शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते हैं, उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनके छोड़ के चले गए। सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है। और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सीट शेयरिंग तो वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। बहुत आसानी से सीट शेयरिंग का डिसीजन होने वाला नहीं है। ऐसे में जब इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना, अगर ये संकल्प है, तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे। इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय, आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। सामना में कहने के बजाय आप इंडिया के बैठकों में रखिए। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 एमपी बोलते हैं, उसमें पता नहीं कितने एमपी, 1 दर्जन से ज्यादा एमपी उनके छोड़ के चले गए। यही हाल एनसीपी का भी है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है, एनसीपी बिखर गई। अब शरद पवार जी, तो ऐसे में शिवसेना का अपना वोट बैंक कितना है इस समय करंट सिनेरियो में, किसी को पता नहीं है। एनसीपी के पास शरद पवार जी की कितनी फॉलोइंग वोट बच गए हैं अभी, ये किसी को पता नहीं है। और इस पूरे वातावरण में देखें तो कांग्रेस का वोट बैंक फिक्स है। वो पूरे देश को पता है कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। हमारे पास वोट भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, कोई बिखराव नहीं है पार्टी में। तो ऐसे में कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने के बजाय कांग्रेस के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए, और जो जीतने लायक सीटें हैं सभी पार्टियां पहले आपस में बांट लें। तो बात आई तो संजय निरुपम का बयान आया। किसका बयान है? संजय निरुपम। क्या है उनके पास? कौन सी पार्टी के क्या नेता है? क्या है? पार्टी के प्रेसिडेंट है। पार्टी के प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी ने उनको कहा है कि बातचीत करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करो। कोई भी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना है। महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है। और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। यहां बातचीत से कोई मतलब नहीं है। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सब खराब कर देते हैं बातचीत, तो हम बात करेंगे।